रानी के साथ जो किया उससे हर कोई मन ही मन खुश था। उधर जब अभिनव ने रानी को सबक सिखा दिया था, तब इधर देवेन भी अपने ऑफिस पहुंच चुका था। वो तेजी से अपने कैबिन की तरफ बढ़ता जा रहा था। उसने मोंटी को जरूरत से ज्यादा ही इंतजार करवा दिया था। जैसे ही वो अपने ऑफिस पहुंचा तो उसने देखा कि मोंटी वहां बैठा हुआ है। मोंटी को देखकर देवेन तो खुश हो गया, लेकिन देवेन को देखकर मोंटी को खासी खुशी नहीं हुई। अब आगे क्या होने वाला था? क्या बम फोड़ने वाला था मोंटी देवेन के सिर पर? और क्या करेगा देवेन अभिनव की इस चाल के आगे? ये सब करके कहीं अभिनव देवेन की नजरों में अपने लिए शक तो नहीं पैदा करवा रहा था? जहां एक तरफ रानी ने अभिनव से माफी मांग ली थी, वहीं दूसरी तरफ देवेन भी मोंटी से मिलने के लिए पहुंच चुका था। देवेन ने मोंटी से हाथ मिलाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया और बोला, गुड मॉर्निंग मोंटी सर, कैसे हैं आप? मोंटी ने देवेन का हाथ तो देखा, लेकिन बदले में अपना हाथ आगे नहीं बढ़ाया। वो सिर्फ मुस्कुराया और बोला, गुड मॉर्निंग। मोंटी पहले से ही कुर्सी पर बैठा हुआ था और अब देवेन भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। जब देवेन को समझ नहीं आया कि वो यहाँ क्यों आया है, तो देवेन ने खुद से ही पूछा, कहिए सर, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? देवेन मोंटी के जरिए टाइगर तक पहुंचने के लिए बेताब हुआ जा रहा था। मोंटी भी उसकी एक्साइटमेंट देखकर यह बात समझ गया था। ऐसे में मोंटी मुस्कुराया और बोला, असल में टाइगर ने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भेजा है। इतना कहते ही मोंटी ने अपना प्रीमियम लेदर बैग उठाया और उसकी जिप खोल ली। देवेन और ज्यादा बेसब्र हो गया था। वो अपनी कुर्सी से उठकर आगे आ गया और झांक कर देखने लगा कि आखिर टाइगर ने उसके लिए क्या भेजा था। देवेन को पक्का यकीन था कि उसे टाइगर की प्रीमियम मेंबरशिप मिलने वाली है। देवेन के मुंह में पानी आ रहा था। उसने अपनी एक्साइटमेंट छुपाने के लिए कहा, आपने कुछ लिया, चाय या कॉफी? नहीं, और मैं कुछ लूंगा भी नहीं। मैं ऑलरेडी तुम्हारा काफी वेट कर चुका हूं। अब और ज्यादा देर में यहां नहीं रुक पाऊंगा, मोंटी ने कहा और अपने बैग में एक फाइल ढूंढने लगा। आखिरकार उसके हाथ में वो फाइल लग गई थी जो वो ढूंढ रहा था। मोंटी ने उस फाइल को निकाला और बैग बगल वाली कुर्सी पर रख दिया। मोंटी के हाथ में फाइल देखकर देवेन के चेहरे का रंग उड़ गया था। इससे पहले कि वो कुछ कह पाता, मोंटी ने देवेन को वो फाइल थमा दी। देवेन को नहीं पता था कि उस फाइल में क्या था, लेकिन जो भी हो, वो मेंबरशिप कार्ड तो बिल्कुल नहीं था। ये जानकर देवेन को अंदर ही अंदर बुरा लगा। उसने भारी मन से फाइल ली और उसे खोलकर पढ़ने लगा। पढ़ते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई और उसके मुंह से लड़खड़ाती हुई आवाज में निकला, ये सब क्या है? पढ़ने के बाद उसे ऐसा लगा कि उसके दिल की धड़कनें एक पल के लिए रुक गई हो। वैसे तो उसमें क्लियरली लिखा है, फिर भी मैं बता देता हूं। टाइगर तुम्हारी कंपनी में से अपने सारे शेयर्स वापस लेना चाहते हैं। क्या? देवेन के मुंह से चीख निकल गई। उसे चक्कर आने लगे थे। उसे एक पल को ऐसा लगा कि मोंटी उसके साथ मजाक कर रहा है। उसने फिर से फाइल खोली और उसे अच्छे से पढ़ा। उसमें वही लिखा था जो मोंटी कह रहा था। लेकिन वो मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैंने क्या किया? देवेन ने घबराते हुए कहा। वो मोंटी से तुरंत इस सवाल का जवाब चाहता था, लेकिन जब मोंटी ने जवाब नहीं दिया तो उसने आगे से कहा, हम लोगों का ये कॉन्ट्रैक्ट तो 2 साल तक चलने वाला था, फिर वो अभी से क्यों विड्रॉ कर रहे हैं? इसके जवाब में भी टाइगर ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है, मोंटी ने कहा और अपना फोन निकालकर देवेन को टाइगर का एक मैसेज दिखाने लगा। देवेन ने बहुत ध्यान से स्क्रीन को देखा और जोर से पढ़ते हुए बोला, जो दिखता है उससे आगे देखने की कोशिश करो। यह पढ़कर देवेन ने फिर से मोंटी को देखा और बोला, यह सब क्या है? मुझे कुछ समझ नहीं आया। मोंटी ने फिर से अपना फोन जेब में डाला और बोला, टाइगर ने तुमसे तुम्हारी कंपनी के शेयर्स खरीदे थे ना, अब वो तुम्हारे शेयर्स वापस तुम्हें ही बेचना चाहते हैं। क्या? लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? हम लोगों का तो एग्रीमेंट भी हुआ है। मैंने उसमें लिखा था कि मैं अपने शेयर्स तभी वापस ले पाऊंगा जब मेरी उन्हें लेने की कैपेसिटी होगी। मुझे तो यह समझ नहीं आ रहा कि इतनी सी बात से तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो। देवेन, ये कंपनी तुम्हारी है और तुम्हें इस कंपनी को पूरी तरह से अपना बनाने का मौका मिल रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मोंटी ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन देवेन के चेहरे पर 12 बजे हुए थे।
आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर और द रिटर्न ऑफ टाइगर के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।